नमस्कार। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने जो सरकार बनाई और तब से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का जो राजकारण है उसको गंदा करने का काम बीजेपी ने किया। 2022 में मुंबई महानगर पालिका और कई जिला परिषद नगर परिषद का चुनाव होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। बीजेपी की सरकार चुनाव नहीं करना चाहती थी और 3 साल तक चुनाव को टाल दिया गया। आज न्यायालय के आदेश के बाद महाराष्ट्र में पूरे स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव हो रहा है। प्रक्रिया महाराष्ट्र में चालू है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जनवरी में हो सकता है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका और जिला परिषद की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव सामने है और ये चुनाव में ये जो चुनाव होता है स्थानिक स्वराज्य संस्था का, वो चुनाव स्थानिक लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करते हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको नेता बनाने का मौका मिलता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये चुनाव बहुत ताकत के साथ लड़ेगी। महाराष्ट्र में जो सही मायने में जनता के बीच काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, उनको नेता बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की रहेगी। महाराष्ट्र और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आमदार अबू आसिम आजमी जी ने पूरे महाराष्ट्र में सब जिला अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश और मुंबई प्रदेश के पदाधिकारियों को आदेश दिया है और चुनाव की तैयारी में सब पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष लग चुके हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का आधार बहुत अच्छा है। हम लोग इंडिया आघाड़ी में साथ में है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भले ही हमको 2 जगह छोड़ी हो, लेकिन हम साथ में लड़े। लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में हम चाहते थे कि एक अच्छा अलायंस हो और बीजेपी और जो उनके घटक दल हैं, एनडीए हैं, उनको हम लोग रोक पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और तब जाकर पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी स्थानीय स्वराज्य संस्था का चुनाव अपने बल पर लड़ रही है। ऐसे आदेश दिए गए हैं। एक एजेंडा लेके हम लोग का एक एजेंडा है, राष्ट्रीय लेवल पे वो तय हो चुका है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज की एकजुट करके ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। पीडीए के नाम से एक अल्टरनेट हम लोग ने पूरे देश में खड़ा कर दिया है और महाराष्ट्र में भी ये पीडीए एक पर्याय के रूप में बीजेपी के सामने खड़ा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये जो चुनाव है बम्बई महानगर पालिका का चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है। मुंबई महानगर पालिका को खोखला करने का काम बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने पिछले 3 साल में किया है। बहुत सारे जो डिपॉजिट बीएमसी के थे, वो डिपॉजिट मतलब अलग अलग कामों के लिए उसको यूज़ किया गया है। बीएमसी के पास आज खड़खड़ाहट हो गया है। हम लोग आने वाले चुनाव में ये महानगर पालिका की महापौर या सत्ता बीजेपी के हाथ में नहीं जाएंगे, इसलिए ये चुनाव बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका, ये मुंबई जो है कि महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की आर्थिक राजधानी है। और ये मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने के लिए
मुंबई के साथ रखने, महाराष्ट्र के साथ रखने के लिए समाजवादियों ने अपना बहुत बलिदान दिया है, बहुत संघर्ष किया है, और उनके संघर्ष और बलिदानों के बदौलत ही मुंबई महाराष्ट्र को मिली है। ये समाजवादियों की देन है। इसलिए ये हमारे संघर्ष से मिली हुई मुंबई को हम लोग मुंबई पे किसी को राज करने नहीं देंगे। मुंबई में समाजवादियों का राज आएगा। इस तरह से हम लोग ये चुनाव को देख रहे हैं और उसी अंदाज में ये चुनाव लड़ेंगे। माननीय अबू हाशिम आज़मी जी ने मुंबई में 150 सीट लड़ने का ऐलान कर दिया है और ये 150 सीट पे समाजवादी पार्टी बहुत ताकत के साथ अपने उम्मीदवार उतर रही है। हमारे पास 70-80 उम्मीदवार आज मतलब कि लोगों के बीच में जाके तैयारी करके काम कर रहे हैं। जैसे उत्तर मध्य मुंबई में, दक्षिण मध्य मुंबई में मैं खुद पिछले 8 दिन से मीटिंग कर रहा हूँ। शिवडी, वडाला, नायगांव, सैन गोड़ीवाड़ा, धारावी, चेंबूर और अणुशक्ति नगर में बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। उत्तर पश्चिम जिला में वातावरण बन रहा है। गोवंडी, मानखुद में वो तो हमारा हाई ही, लेकिन शिवडी में भी हमारा बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। पूरे मुंबई में उत्तर भारतीय, मुस्लिम समुदाय और दलित, पिछड़े ये समाजवादी को मतलब बहुत ये साथ दे रहे हैं। ये ऐसा एक माहौल हम लोग बना रहे हैं और ये माहौल को एक वोट में बदलने की हम लोग कोशिश करेंगे और आने वाली महानगर पालिका में समाजवादी बहुत बड़े पैमाने पे